नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। पेट्रोल डीजल पर राहत, छत्तीसगढ़ में सियासत। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी है। वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे वैश्विक परिस्थितियों के बीच जनता को राहत देने वाला कदम बताया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आम जनता को राहत मिलेगी और परिवहन लागत कम होने से जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सरकार नौटंकी कर रही है। सिलेंडर के दाम बढ़ाने के बाद उसे मैनेज करने के लिए एक्साइज घटाया गया है। बीजेपी का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है। अब पेट्रोल और डीजल के दामों में आग ना लगे, इसको लेकर सरकार ने यह कदम उठाया है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद से सियासी पारा चढ़ गया है। तो छत्तीसगढ़ में एलपीजी पेट्रोल डीजल को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल केंद्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। जहां डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, यानी कि शून्य कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल पर इसको 10 रुपए प्रति लीटर घटाया गया है। और सरकार का मानना है कि जब एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है तो अब तमाम जो पेट्रोल पंप या जो तमाम पेट्रोलियम एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, ये अपने मूल व्यय वृद्धि नहीं करेंगी। लेकिन वही इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो दूसरे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में, उसमें उन्हें वहां पर बढ़त मिल सके। तो इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आई है, हम आपको सुनवा देते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये से घटा करके 3 रुपये कर दिए हैं और डीजल पर शून्य कर दिए हैं। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, अभी वर्तमान हालात युद्ध जैसी वैश्विक परिस्थितियों के बीच हमारे मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय से भारतवासियों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इस तरह से एक बार फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक परिस्थितियों में जनता को एक बड़ी राहत दी है। रामनवमी के पावन अवसर पर पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी की भारी कटौती, ये जनता को बड़ी राहत है। इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कुछ नहीं, ये 5 राज्यों में चुनाव चल रही है, इसको लेकर ये इस तरह की सरकार नौटंकी कर रही है। एक तरफ 60 रुपए गैस का रेट बढ़ा दिए, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, और 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा है। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होगा, पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा, ये तय मान लीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो सरकार ने जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले को अब चुनावी दाव कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गोपाल बिष्ट जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पांडे जी भी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रिंकी जी से करूंगा। रिंकी जी, ये राहत जो सरकार की ओर से दी गई है, इसमें आपत्ति क्यों कांग्रेस को है? रिंकी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैंने ये कहा कि ये राहत नहीं है, एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल है। और सरकार एक तरफ दावा करती है कि उन्होंने राहत दी है। टैक्स पेट्रोल पे जो पेट्रोल और डीजल पे कुछ टैक्स जो उन्होंने कम किया है, उससे वो कह रही है कि उन्होंने जनता को राहत दी है। लेकिन कहाँ जनता को राहत मिल कहाँ रही है? बताएं कि जनता क्या राहत पा रही है? जनता को ये राहत नहीं है। ये राहत आप दे रहे हैं किसको? कंपनी को। जब ऑलरेडी पहले से अगर तेल की कीमतें बढ़ी हुई है, जब तेल की कीमतें बढ़ी हुई है और पेट्रोल पंप पर आपके रेट कम करने का असर दिखाई नहीं दे रहा है, तो जनता की जेब पर बोझ तो जैसा कि वैसा ही बना हुआ है ना।
फिर सवाल तो लेकिन कहीं ना कहीं ये उठेगा रिंकी कि जी, ये राहत मिल कहाँ रिंकी रही। जी, आपको मैं एक बात बता दूं हमें कि इस बात पर कांग्रेस भी की तो जिस ध्यान टाइम हमें पे इस बात सरकार पर भी थी, तो ध्यान देना होगा ना कि अगर कंपनियों, जैसे आपने कहा कि ये फायदा कंपनियों को दिया जा रहा है, तो अगर कंपनियों पर बोझ जी बढ़ता, उन पर दबाव ज्यादा बढ़ता, तो फिर तो वो अपने रेट बढ़ाते और उसका सीधा जो भार है वो आम आदमी की जेब पर पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये राहत तो जनता को ही दी गई है। जनता को राहत मिल कहाँ रही है? राहत जनता को नहीं मिल रही। आपको हम्म, मैं बता दूं कि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हम्म, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद दिला दूं 2014 की बात, जब हम्म, कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार थी और हारी हुई थी, तब कच्चे तेल की कीमत का क्या रेट था? हम्म। तब कच्चे अरे तेल की कहा कांग्रेस की कीमत सरकार, जो थी, कहा कच्चा तेल। अभी 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 वर्तमान के हालात को देखिए, किस प्रकार से खाड़ी मैं देशों में बता युद्ध रही हूँ। छिड़ा हुआ है। पूरी दुनिया आप में पेट्रोल अच्छा, डीजल के दाम बढ़ आप गए हैं, मेरी एलपीजी बात के दाम बढ़ गए हैं। सुनिए उसके सुनिए बाद जिस प्रकार से सुनिए। भारत देश की सरकार और तमाम जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो यहाँ पर राहत देने का काम कर रही है या स्थिर है यहाँ पर जो दाम, उसको लेकर बात करिए ना। मैं आ रही हूँ, उसी हम्म, पर आ रही हूँ। हम्म, आप मेरी बात सुनिए। जी, मेरा कहने का मैं 2014 में याद दिला रही हूँ, 2014 का हम्म, टाइम आप याद कीजिए, हम्म, जब अंतरराष्ट्रीय कीमत कच्चे तेल की क्या थी? $106.94 थी। पेट्रोल की कीमत कितनी थी? ₹71.70। हम्म, और डीजल कितना था? ₹56.71। और हम्म, युद्ध अभी जो चालू है, युद्ध के पहले अंतरराष्ट्रीय कीमत कितनी थी? हम्म, ₹70 पर डॉलर। हम्म, और अब 93 रुपीज। पेट्रोल कितना है? 95 पर लीटर हम ले रहे हैं। हमको हम्म, कितना मिलना चाहिए? ₹60 पर लीटर। हम्म, पर क्या कितना मिल रहा है? 95। उसका कारण भी भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार है। 11.5 सालों से इन्होंने कितने बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया? इन्होंने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया। अगर कैलकुलेट किया जाए हम्म, तो प्रतिदिन अनुसार एक्साइज ड्यूटी से सरकार कितना कमा रही है? 982 करोड़। हम्म, तो ये क्या राहत दे रही है? ये लॉलीपॉप दे रही है क्या? और इनके मंत्री क्या ट्वीट कर रहे हैं? हम्म, झूठा, जैसा झूठ परोसने का काम ये लगातार करते हैं, उसी प्रकार से फिर से जनता के सामने झूठ परोस रहे। आप राहत की बात करते, राहत का अगर आपको करना होता तो इतने बार 11.5 सालों से 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई नहीं होती। आपने 100 के पार लाने क्यों दिया? इतना एक्साइज ड्यूटी आपने क्यों बढ़ाया इतने बार कि 100 के पार आपको कीमत लानी पड़ी? और आज आप जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं। इनके मंत्री हरदीप पुरी क्या ट्वीट कर रहे हैं अपने अकाउंट से कि भारत सरकार जनता पर दबाव कम करने के लिए अपने ऊपर दबाव ले रही। अरे आप दबाव अपने ऊपर ले रहे हैं? क्या झूठ परोस रहे हैं आप अपने ऊपर दबाव नहीं ले रहे हैं। ये जनता के सामने आप झूठ बोल रहे हैं। आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये जो बार बार टैक्स बढ़ा करके जो वसूली करने का काम आपने किया, तो क्यों किया? तब आपने जनता को नहीं बताया कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। आज चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, एक बात मैं बता दूं आपको कि जो इन्होंने ये जो कीमत ये जनता को बता रहे हैं ना कि हमने राहत दी है, तो ये भी इनकी एक कहानी है। ये जो नायरा कंपनी है, आपको बताऊं, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है, ये नायरा नाम की जो कंपनी है, इन्होंने कल रात को क्या किया? इन्होंने रात को पेट्रोल और डीजल की 3 और 5 रुपए की कुछ कीमतें बिल्कुल बढ़ाए थे उन्होंने, दाम बढ़ाए थे, ठीक है। जिससे बढ़ाया था। तो ये दबाव किस पर पड़ा? ये दबाव कंपनियों के द्वारा सरकार पर पड़ा, और सरकार ने उन कंपनियों को खुश करने के लिए कुछ एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कम कर दिया। तो ये इन्होंने काम किया है कंपनियों को खुश करने के लिए, न कि जनता को। अगर जनता सोच रही है कि पेट्रोल पंप में जाएगी और उन्हें कम कीमत मिलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जनता की आंखों पे आप धूल झोंकने का काम बंद कीजिए, जनता को हकीकत दिखाइए। आप जो लगातार ये लाइनों में जनता को खड़ा कर रहे हैं, ये केवल आपके झूठ लगातार बोलने का नतीजा है। अगर आप ठीक है रिंकी सच्चाई जी, से चलते ठीक है, तो आप लगातार ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नहीं। ठीक है, ठीक है, गोपाल जी देखिए, रिंकी जी कह रही कि जब हमारी सरकार थी तब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी जो पेट्रोल की कीमतें थी वो बहुत कम थी भारत देश के अंदर। हालांकि आज का जो सिनेरियो है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो तमाम तस्वीर बदल गई है, युद्ध चढ़ा हुआ है, उसके बाद के जो हालात बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। गोपाल जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। अभिजीत जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को रामनवमी के पावन पर्व का बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आज इस ऐतिहासिक क्षण पर देश के प्रधानमंत्री, जिसको पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ की जनता विश्वास के साथ बैठाई है, आज विश्वास के अनुरूप ऐसे अस्थिरता के समय में जो निर्णय आया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज पेट्रोल और डीजल को लेकर के, जो राहत को लेकर के आज इतने महत्वपूर्ण विषय पे आप डिबेट करा रहे हैं, और हमारी साथी विपक्ष की प्रवक्ता
बैरल को लेकर के, पूर्ववर्ती सरकार को लेकर के जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, उस पर मैं भी कुछ बात बोलना चाहता हूँ। आप समझना, ऐसे ऐसे अस्थिरता के समय में, ऐसे विषम परिस्थिति के समय में, जब पूरे पश्चिमी मिडिल ईस्ट में इतना विवाद और गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है, ऐसे विवाद और युद्ध के समय में सरकार का इतना बड़ा निर्णय लेना, क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके जेब में राहत है? क्या ये इनको नहीं लगता कि इनके जेब में राहत है? ऐसे विषम परिस्थितियों में भारत सरकार अपने खजाने का नुकसान करके 10 रुपए जैसी महत्वपूर्ण राहत देना, मैं तो समझता हूं कि खुले दिल से, हृदय से विपक्ष के लोगों का भी इसका हृदय से इतने अभिनंदन, सालों स्वागत करना से जो चाहिए, खजाना धन्यवाद करना आपने चाहिए। जनता की आंखों में और- ठीक है रिंकी जी, रिंकी जी, ठीक है, उसके मुकाबले मैं आऊंगा आपके पास रिंकी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप बात विषय है। रखिएगा अपनी। ठीक है, अच्छा गोपाल जी, देखिए रिंकी जी ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा कि इससे तो भाई कंपनियों का जो है वो उनको लाभ मिल रहा है, जनता को कहाँ राहत है इससे? नहीं, घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए निर्णय लिया गया है। आज वर्तमान में जो परिवहन करने से जो टैक्सेस लायबिलिटी बढ़ रही है, और जो आज उत्पादन को लेकर के जो गहमागहमी बनी हुई है, जो विपक्ष भ्रामक चीजें प्रस्तुत कर रहा है, उसको लेकर के सरकार ने निर्णय लिया है। आज हमारे यहाँ तेल की आपूर्ति को लेकर के किसी प्रकार का विपक्ष कोई कोई संशय नहीं भ्रामक है। चीजें प्रस्तुत नहीं कर रहा है। विपक्ष प्रधानमंत्री हमेशा जी बोल सच्चाई रहे से हैं, जनता को भारत अवगत कराने का सरकार कार्य करता है। भारत सरकार की सेक्रेटरी, पेट्रोलियम मंत्री बोल रही है कि हमारे पास पर्याप्त आपूर्ति है 65 दिनों तक, किसी प्रकार अच्छा की गोपाल कोई जी, दिक्कत नहीं है। अभी हमने दीपक बैज की एक बाइट सुनवाई अपने दर्शकों को, आपने भी उसको सुना होगा। ठीक है रिंकी जी, आप अपने समय पर बोलिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए गोपाल जी की। अभिजीत जी, मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर आप विपक्ष की प्रवक्ता से दिलवाइए जी। इनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के ये निर्णय आया है। ये कहती हैं कि ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि महंगाई कहाँ से कर बोल रही है। ये चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा भी है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को, हम स्वीकार जनता कर लेते को हैं, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन झूठ एक बोला बात जा रहा है। लगातार आप लोग झूठ बोलने का कार्य करते हैं, जनता को एकदम बहलाने का काम रिंकी जी, करते हैं। बात तो पूरी हो जाने दीजिए उनकी। ठीक है रिंकी जी, बात पूरी कर लेने दीजिए उन्हें, फिर आपके पास आऊंगा मैं, आप बोलिएगा तब। गोपाल जी अभिजीत जी, एक छोटा सा सवाल है। इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ बोल रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व बोल रहा है कि 60 रुपए की एलपीजी में वृद्धि की गई है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। इनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के ये पहले ये तय कर ले कि डैमेज कंट्रोल को लेकर के ये किया गया है या 5 राज्यों को लेकर के चुनाव को लेकर के ये पहले ये तय कर ले। आप जनता को पूरी तरह भ्रमित करना चाहते हैं, आप जनता को पूरी तरह भ्रमित कर रहे हैं, आप जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। आपके मंत्री हरदीप पुरी जी का ट्वीट कितना बड़ा झूठ साबित कर रहा है। आपके मंत्री हरदीप पुरी ने अपने अकाउंट से क्या ट्वीट किया? भारत की जनता, बिल्कुल आप भारत की जनता पर दबाव न पड़े इसलिए वो दबाव सरकार अपने ऊपर, कैसे सरकार अपने ऊपर अच्छा रिंकी जी, मुझे ठीक है, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा आप। जो टैक्स सरकार लगाती है, अगर उसको हटा दे, ठीक है रिंकी जी, अगर किसी प्रोडक्ट पर कोई टैक्स लगाया जाता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, अगर उसको हटा ले तो उसका भार किस पर आएगा और उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, टैक्स लगाइए, टैक्स लगाने से राजस्व बढ़ेगा, ये हम भी कहते हैं, लेकिन टैक्स 12 बार 11.5 सालों में बार बढ़ाया नहीं जाता। आपने कितने बार टैक्स नहीं, जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, ठीक है, मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। जो बात आपने कही थी, मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि जनता को कैसे सरकार पर कैसे इसका दबाव पड़ेगा, तो जो टैक्स, जो एक्साइज ड्यूटी से जो राजस्व बढ़ता था सरकार का, जिससे विकास के काम होते थे, और अगर अब वो एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है तो उसका भार तो बढ़ेगा, वो तो सरकार को वहन करना पड़ेगा ना। देखिए, जब हमारे टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी अंतरराष्ट्रीय कीमत पर अगर कच्चे तेल की कीमत अगर कम होती थी यहाँ, तो हम लोग टैक्स पर भी हम लोग राहत देते थे ताकि जनता को और राहत मिल सके। लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा है, यहाँ तो टैक्स को बराबर और बढ़ाया जाता है और जनता से जितना वसूली
जितना वसूली कर सके उतनी लगातार वसूली की जाती है। तब तो और कच्चे उसके दामों पे बाद- सिर्फ उसके बाद रेट जनता बढ़े के हुए सामने थे, लेकिन झूठ आज तो बोला देश जाता में है। पेट्रोल, जनता को डीजल, कच्चा पैसों के तेल लिए पहुंच दबाने जाए, की यही बहुत कोशिश बड़ी किया बात हो रही जाता है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। गोपाल जी। अभिजीत जी, आज वर्तमान पे भारत सरकार जो आयात कर रहा है कच्चे तेल का, वो 122 रुपए बैरल की कीमत में कर रहा है। अन्य देशों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जितने तेजी से बढ़ोतरी हुई है, चाहे पाकिस्तान ले लो, चाहे कनाडा ले लो, चाहे चाइना ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे इजराइल ले लो, चाहे जिन देशों की भी बात करो, वहां पे वृद्धि हुई है। और ऐसी ही वृद्धि हमारे यहाँ इस परिस्थिति में होनी थी, लेकिन सरकार ने उस दर्द को समझा। भारत देश के 144 करोड़ लोगों की दर्द को समझा और ऐसे विषम परिस्थितियों में राहत देने का काम अपने ऊपर लिया। उस 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को कम करके सरकार ने अपने जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें अपने भार लिया, और उस भार का ही देखिए परिणाम है कि आने वाले समय में हमको घरेलू उत्पाद से संबंधित कीमतों में बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, स्थिरता मिलेगी। किसी प्रकार के परिवहन में अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। आज ये 10 रुपए के लिए मैं कहता हूं कि विपक्ष को हृदय से धन्यवाद करना चाहिए इतने ऐतिहासिक निर्णय और फैसले को। जब अन्य पूरे मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं जल रहे हैं, युद्ध की ऐसी स्थिति बनी हुई है, और विपक्ष आज के तारीख में जिस तरीके का भ्रांतियां फैला रहा है, मेरा इनसे एक ही आग्रह है कि ये प्रतिदिन पेट्रोलियम मंत्रालय के सेक्रेटरी प्रतिदिन प्रेस वार्ता ले रही है और वर्तमान में भारत को अवगत करा रही है कि क्या स्थिति है अभी देश में। किसी को चिंता करने की जरूरत गोपाल नहीं जी, है। नायरा कंपनी ने जो दाम बढ़ाए थे, क्या वो घट जाएंगे? नायरा कंपनी ने अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी संरचनाओं को मेंटेनेंस करने के लिए 25 से 30 दिन का अतिरिक्त समय मांग किया था। उस मांग को सरकार ने खारिज कर दिया। रेट की किसी प्रकार की वृद्धि या इजाफा करने का कोई प्रावधान और कोई ऐसा जो मैसेज चलाया गया है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। आप एकदम दावे से इस बात को नोट कर लें। चलिए ठीक है, रिंकी जी, अब क्या कहेंगे आप? जब पहले ही टैक्स में कई गुना बढ़ाया गया तो कटौती को राहत कैसे कहा जा सकता है? पहले ही इन्होंने इतना सब कुछ बढ़ा दिया है रेट, तो ये कोई राहत नहीं है। ये लगातार झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, लगातार जनता को भ्रमित करते हैं। और ये जो जनता की हित की बात कर रहे हैं ना, इतने सालों से हम लोग ने ऐसा किया वैसा किया, तो ये जो लंबी लाइनें लगी हुई है ना, अगर ये राहत देते और ये जनता के हित में कार्य करते ना, तो हर बार इन्हें जनता को इतनी लंबी लाइनों में नहीं लगाना पड़ता। कभी नोटबंदी को लेकर के, कभी डीजल को लेके, कभी एलपीजी को लेके, कभी पेट्रोल को लेकर के। जब से ये सरकार आई है केवल जनता को लाइन लगाने का कार्य की है, उसके अलावा कुछ नहीं। राहत का तो भूल जाइए, केवल झूठ और झूठ लॉलीपॉप दे रही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, गोपाल जी बताइए भाई। अभिजीत जी, ये इनके तर्क और इनके जो स्टडी है, मैं उस पर क्या बोलूं। ऐसे विषम परिस्थितियों में भारत सरकार ने इतने ऐतिहासिक फैसले किए, इतने ऐतिहासिक निर्णय किया है, इस निर्णय का स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। मैं सिर्फ सद्बुद्धि के लिए बोलूंगा कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। ऐसे समय में राहत देने इनके भी, ये केवल हमारे लिए नहीं है, भाजपा सरकार को सद्बुद्धि की अति आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा सरकार को, क्योंकि लगातार इस निर्णय का अभिनंदन होना चाहिए। अच्छा गोपाल जी, ये जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में, क्या उसके बाद दाम नहीं बढ़ेंगे? क्या सरकार ये आश्वस्त करती है? क्या बोले? जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनके जब परिणाम आ जाएंगे तो क्या उसके बाद दाम नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के? जैसा दीपक बैज ने भी इस बात का जिक्र किया है, क्या इसको लेकर सरकार आश्वस्त कर रही है कि दाम नहीं बढ़ेंगे? अभिजीत जी, चुनाव 5 राज्यों की चुनाव से कोई सरोकार नहीं है सरकार का। ये जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को लेकर के ये निर्णय लिया गया है। मिडिल ईस्ट के युद्ध के विराम के बाद निश्चित उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा। चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस का प्रोपोगेंडा मचाया हुआ है। ये इनके प्रदेश और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व तो आपस में ही टकरा रहे हैं। कांग्रेस का प्रोपोगेंडा नहीं है, ठीक है। चुनाव खत्म होते ही क्या आप फिर से दोबारा टैक्स नहीं बढ़ा देंगे? चलिए ठीक है, समय हो गया रिंकी। ठीक है, बढ़ा देंगे, गारंटी लेते हैं आप?
चलिए ठीक है, बताइए। ठीक है, समय हो गया और तो बिजली ठीक है, गारंटी चर्चा को विराम देना पड़ेगा, समय हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए रिंकी जी आपका बहुत शुक्रिया और गोपाल मिश्री जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है कि ये एक चुनावी स्टंट है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जनता के वोट को मैनेज करने के लिए ये फैसला लिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जनता को राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।